वेलकम टू एजुकेशन 360 डिग्री चैनल पर दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भारत की भूगर्भीय संरचना पार्ट 2। तो उसमें हम लोग देख रहे थे भारत की प्रायद्वीपीय पठार का 3 भाग थे दोस्तों। तो पहला देख रहे थे हम लोग भारत का प्रायद्वीपीय पठार। तो उसमें 5 पार्ट हम लोग देख चुके थे। उसका एक सब पार्ट अभी बचा था जिसका नाम है दक्कन ट्रैप। तो हम लोग मैप का अवलोकन पहले कर लेते हैं, कहाँ है दक्कन का ट्रैप। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आपको हमने पहले ही कहा है, मैपिंग के जरिए आप भूगोल को पढ़िए और कंसेप्चुलाइज ज़्यादा होइए, क्योंकि भूगोल का 50% ज़्यादा जो है आप कंसेप्चुअल से सीख सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने पहले पढ़ा था उसके जो 5 पार्ट थे, आर्कियन युग की चट्टानें, धारवाड़ युग की चट्टानें, कुडप्पा की, बिंद की, गोंडवाना की। आज हम लोग दक्कन ट्रैप का पढ़ रहे हैं। तो इसका निर्माण दोस्तों मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस क्रिटेशियस ये देखिए दोस्तों, ये जो हाईलाइट मैंने किया है उसको आप नोट करिए दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बार बार ये इम्फेसाइज करूँगा, दबा दूंगा कि आप जो कलर किया हुआ है उसको नोट करिए। इसका जो मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में हुआ है। इस समय ज्वालामुखी के दरारी उद्वेलन से लावा का बृहद उद्गार हुआ। लगभग 5 लाख दोस्तों वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आच्छादित हो गया। तो आगे चलते हैं दोस्तों। इस क्षेत्र में 600 से 1500 मीटर एवं कहीं कहीं 3000 मीटर की मोटाई तक बेसाल्टिक लावा का जमाव मिलता है। यह प्रदेश दक्कन ट्रैप कहलाता है दोस्तों। अब हम आ जाते हैं, आपका 6 सब टॉपिक पूरा हुआ। जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार का 6 सब टॉपिक था। पहला आर्कियन था, दूसरा धारवाड़ था, तीसरा कुडप्पा, चौथा बिंद, पांचवा गोंडवाना, छठा दक्कन ट्रैप। तो आपका ये खत्म हुआ। अब आगे आते हैं इस प्रायद्वीपीय पठार का महत्व क्या है। तो आप देख लेते हैं, यहाँ पर जुड़ जाता है इकोनॉमी, आपको जुड़ जाता है भूगोल के साथ यहाँ पर। तब आगे चल के हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पर, कौन से खनिज महत्वपूर्ण है और कितने भंडार हैं यहाँ पर। तो चलिए आगे चलते हैं। यह पठार खनिजों के भंडार एवं धातु के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। छोटा नागपुर पठार लोहे के लिए, दक्कन का पठार कई प्रकार के खनिजों के भंडार के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ जलप्रपात के कारण दोस्तों जलप्रपात के कारण जल विद्युत उत्पादन संभव है तथा अनेक प्राकृतिक गड्ढों के कारण तालाबों की अधिकता, जिससे कि सिंचाई की व्यवस्था संभव हो पाती है दोस्तों। दक्कन के पठार की अपरदन एवं अपक्षय अपक्षय से उपजाऊ काली मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों, जहाँ पर कपास की कृषि अत्यधिक मात्रा में की जाती है। और इसकी गुणवत्ता इसलिए है कि इसकी जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा है। और इसकी एक और विशेषता है, यह स्वयं इस मिट्टी को स्वयं कृषिगत जोत के अंतर्गत रखा जाता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ की भूगर्भिक संरचना जो है सोना, चांदी, लोहा, तांबा, बॉक्साइट, कोयला आदि खनिजों से संबंधित है दोस्तों। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। रूर विश्व के किस देश में रूर प्रदेश स्थित है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है मेरा आपसे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रूर प्रदेश कहाँ पाया जाता है। वो भी हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, वो यूरोप का देश है। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि रूर प्रदेश कहाँ पाया जाता है विश्व में। तो यहाँ खनिज संसाधनों का विपुल भंडार है दोस्तों। अब आ जाते हैं, हमारा भारत का प्रायद्वीपीय पठार खत्म हुआ। अब आ जाते हैं जो 3 पार्ट थे उसमें दूसरे पे आ जाते हैं, उत्तर का विशाल पर्वतमाला। आगे चलते हैं दोस्तों। तो आप लोग पहले मैप का अवलोकन कर लीजिए, निरीक्षण कर लीजिए कहाँ कैसे है आपका ये बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और ये ट्रांस हिमालय। ये देखिए बीच में जो लगातार कंटिन्यूस है उसको बृहद हिमालय कहते हैं। बाकी K2 है। तो मैपिंग मैं बाद में पहले बताऊंगा। पहले आपका ये दोस्तों जो सिलेबस से रिलेटेड है, जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ख़त्म कर लूँ तो आपको मैपिंग वाला बताएंगे कहाँ जास्कर है, कहाँ काराकोरम है, कहाँ पर बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक है। ये सब हम मैपिंग में बताएंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं। हिमालय का निर्माण एक लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल से गुजरकर संपन्न हुआ दोस्तों। इसके निर्माण के संबंध में कोवर की भूसन्नति सिद्धांत एवं हैरी हैश का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है दोस्तों।
कोबर ने भूसन्नति को पर्वतों का पालना कहा है दोस्तों। ये शब्द इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है। यह लंबे सकरे छिछले जलीय भाग हैं दोस्तों। कोबर के अनुसार आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर टेथिस भूसन्नति थी, जो उत्तर की अंगारा लैंड को दक्षिण के गोंडवाना लैंड से पृथक करती है। हमने पहले बताया दोस्तों, पृथ्वी आग का गोला थी, फिर धीरे धीरे ठंडा हुई तो उसका एक पार्ट जो है पूरा महाद्वीप ही था, जो जब 2 भागों में बटा तो एक हो गया आपका अंगारा लैंड, दूसरा हो गया गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना लैंड का पार्ट हमारा भारत देश है। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम। ये देखिए, ये आपका टेथिस सागर है जब टूटा हुआ था, ये आपका अंगारा लैंड, इधर गोंडवाना लैंड हुआ। जो इन अवसादों का जमाव हुआ जब 2 प्लेट ये इंडिया जो है इधर से गया और इधर से इसका दबाव पड़ा, तो यहाँ पे जो अवसाद था उसने हिमालय का रूप लिया दोस्तों। तो आगे चलते हैं, यही देखिए टेथिस का भूसन्नति सिद्धांत है। तो आगे चलते हैं, इन दोनों के अवसाद टेथिस भूसन्नति में जमा होते रहे एवं इन अवसादों का क्रमशः अवतलन होता रहा दोस्तों। इसके परिणाम स्वरूप दोनों संलग्न अग्रभूमियों में दबाव जनित भूसंचलन उत्पन्न हुआ, जिनसे क्युनलुन एवं हिमालय कराकोरम श्रेणियों का निर्माण हुआ। दोस्तों मैंने कॉन्सेप्ट पहले बता दिया है कि टेथिस जो सागर था उसमें जो अवसाद थे, दोनों प्लेटें जब आपस में हुई तो अगर आप एक कागज को फोल्डिंग करेंगे तो मुड़ा हुआ ऊपर उठेगा। उसी कॉन्सेप्ट पर इसी हिमालय का निर्माण हुआ। तो दोस्तों आगे चलते हैं। वलन से अप्रभावित या अल्प प्रभावित मध्यवर्ती क्षेत्र तिब्बत का पठार के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये आपका तिब्बत का पठार बृहद हिमालय के उस पार है, चाइना का पार्ट है, स्वायत्त क्षेत्र है उसका। वर्तमान समय में प्रतिपादित प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है दोस्तों। इसके अनुसार 7 करोड़ वर्ष पूर्व उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट की ओर भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में गतिशील हुआ। 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व यह भूभाग अत्यधिक निकट आ गया दोस्तों। वही ऊपर हम बताए हैं, टेथिस सागर के पास जब दोनों मिली तो उसके अवसाद से निर्माण हुआ। वही चीज़ें यहाँ पर व्याख्या की गई है। तो अवसादों की वलन पड़ने लगी एवं हिमालय का उत्थान प्रारंभ हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय की सभी श्रृंखलाएं आकार ले चुकी थी दोस्तों। सीनोजॉइक महाकल्प के इयोसीन व ओलिगोसिन कल्प में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ दोस्तों। मायोसिन कल्प होगा दोस्तों, विकल्प नहीं है। पोद्दार क्षेत्र के अवसादों के वलन से लघु हिमालय बना। शिवालिक का निर्माण इन दोनों श्रेणियों के द्वारा लाए गए और अवसादों के वलन से प्लायोसिन कल्प का निर्माण हुआ दोस्तों। प्लायोसिन कल्प में हुआ, निर्माण नहीं हुआ दोस्तों। तो नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसिन व होलोसिन कल्प में भी इसका निर्माण होता रहा दोस्तों। हिमालय वास्तव में अभी भी एक युवा पर्वत है जिसका निर्माण कार्य अभी भी समाप्त नहीं हुआ है दोस्तों। हिमालय के क्षेत्र में आने वाले भूकंप, हिमालयी नदियों के निरंतर होते मार्ग परिवर्तन एवं पीर पंजाल श्रेणी में 1500 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले झील निक्षेप करेवा हिमालय के उत्थान के अभी भी जारी रहने की ओर संकेत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा और इस क्लास को यही समाप्त करते हैं दोस्तों। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए अच्छे कमेंट के लिए। ये आपका हमारा बैक पेट होगा या पेट बैक होगा, तो इसलिए दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।